दोस्तों, कनाडा बेस्ट कंट्री है अगर आप विदेश में मूव होना चाहते हो तो। और इस वीडियो में मैं आपको पर्क्स बताऊंगा कि अगर आपको कनाडा में जॉब मिल जाता है या पीआर मिल जाती है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैक्सिमम लोग विदेश में सेटल जरूर होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें क्यों सेटल होना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्यों आपको सेटल होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड भी हो सकते हो और उसमें आपको ही बेनिफिट रहेगा। इसी वजह से ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, जैसे आपको पता ही है कि कनाडा में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। अगर आपकी एजुकेशन कम है या आप प्रोफेशनल लेवल पे जॉब करना चाहते हो, हर प्रकार के जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। कनाडा बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी निकालता है। एक तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है ही, इसके अलावा भी हर एक प्रोविंस के या तो खुद के पायलट प्रोग्राम रहते हैं या तो खुद के इमिग्रेशन प्रोग्राम रहते हैं। तो आपको इनका भी पर्क्स मिल सकते हैं, उसमें आपको अर्ली पीआर मिल जाती है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कनाडा में मूव होने के लिए, पर ये तो सबको पता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। तो हम कनाडा में मूव होने के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग कनाडा में मूव होना चाहते हैं, वो है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है। आपकी एवरेज सैलरी $18 से $50 पर आवर तक हो सकती है। मतलब आपको हर घंटे 1500 रुपए से 6000 रुपए मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और आपके जो खर्चे हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो आपकी अर्निंग है उसका रेशो देखोगे तो आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होती है। आप पर मंथ $1000 या उससे ज्यादा इजीली सेव कर सकते हो। कनाडा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सैलरी का 70 से 80% सेव कर लेते हैं। और कनाडा में आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप टैलेंटेड इंसान हो तो आपको प्रमोट भी जल्दी किया जाएगा और आपके अनुभव के हिसाब से भी आपकी वेजेस बढ़ती जाएगी। दोस्तों, सेकंड रीजन है इजी लोन्स एंड लो डाउन पेमेंट्स। अगर आपको कुछ भी मोबाइल खरीदना है, कार खरीदना है तो वो आपको ईएमआई पे मिल जाता है। अगर आप कनाडा में कोई आईफोन खरीदना चाहते हो तो आप $70-80 पर मंथ पे कर सकते हो और वो मोबाइल आपका हो जाता है। सेम वे आपको जो कनाडा में कार मिलती है वो इंडिया के मुकाबले आधे दाम में मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। पर एक और बात ध्यान में रखिए कि विंटर में आपको विंटर टायर्स लगाने पड़ते हैं अपनी कार में, और आपको इंश्योरेंस भी अच्छा पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको कोई भी घर खरीदना है तो आप 3-4% डाउन पेमेंट में भी खरीद सकते हो। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 6%। इतने कम इंटरेस्ट में आप कनाडा में एक अच्छा घर खरीद सकते हो और उसका डाउन पेमेंट भी बहुत कम रहता है। इट कैन बी एज लो एज 5%। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको सिर्फ 5% डाउन पेमेंट में अच्छा घर मिल जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जो भी लोग कनाडा में काम करना चालू करते हैं 1 से 2 साल में अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए, क्रेडिट सिस्टम भले ही अच्छा है, आपको इजीली लोन मिल जाते हैं, इजीली आपको ईएमआईस मिल जाते हैं, लेकिन आपको ही पे करना पड़ता है उसको। तो अगर आप पूरा अपना क्रेडिट सिस्टम यूज कर लोगे तो आप ही को दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारा अमाउंट एक साथ पे करना पड़ जाएगा। तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिल रहे हैं, पर उनको अच्छे से आप इस्तेमाल करोगे तो आपका फ्यूचर ही अच्छा रहेगा। आपको ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिखेंगे जो जैसे ही कनाडा में पहुंचते हैं वो मैकबुक ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, लेकिन जब मंथली ईएमआई पे करने की बारी आती है तो उनको बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए थोड़ा वेट करिए और वाइज डिसीजन लीजिए। आपको इजी लोन्स मिल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा लोन ले ही लेना है। थर्ड नंबर पे है आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इन केस ऑफ कैलेमिटीज और इमरजेंसी। मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आप जॉबलेस हो चुके हो तो कैनेडियन सरकार आपको सपोर्ट करती है। मान लो अगर आपको रेंट देने के भी पैसे नहीं बचे हैं तो बहुत सारे कनाडा में होमलेस शेल्टर्स है जहाँ पे आप फ्री में रह सकते हो। इनफैक्ट कोविड की सिचुएशन में कनाडा की सरकार ने हर इंसान जिसके पास जॉब नहीं बचा था उस टाइम पे उनको $2000 पर मंथ एज इमरजेंसी फंड पे किया था।
एक डेवलप्ड कंट्री में काम करने का ये आपको बहुत ही बढ़िया फायदा मिलता है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। फोर्थ रीजन है आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन हो जाती है। आपके बच्चों की 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन हो जाती है। ये भी डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। काफी ऐसे प्रोविंस है जहाँ पे 18 ईयर्स तक आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन रहती है। उसके बाद भी एजुकेशन लोन बहुत आसानी से मिल जाता है आपके बच्चों को, जो वो पढ़ाई करने के बाद रिपे करते हैं। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता है और आपके बच्चों को भी हायर एजुकेशन इजीली मिल जाती है। और यही सबसे बढ़िया कारण है कि लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो तो आपको ईयरली 1 से 2 लाख पे करना पड़ता है। वो सारा खर्चा बच जाता है अगर आप कनाडा में काम कर रहे हो और अगर आपके पास कनाडा की पीआर ऑलरेडी है तो। कनाडा की सरकार टैक्स अच्छे लेती है लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा देती है। इनफैक्ट आप भी जब हायर एजुकेशन करना चाहोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिल सकती है कनाडा में। 5th नंबर पर है फ्री हेल्थ केयर सिस्टम। तो आपको फ्री हेल्थ केयर का लुत्फ उठाने को मिलता है। आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिए कि वेट टाइम भी रहता है। मान लीजिए आपको कुछ जनरल फीवर है तो हो सकता है आपको 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिले। कभी कभार आपको घंटों भर तक वेट भी करना पड़ जाता है जब आप विजिट करते हो। तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन वेट टाइम भी रहता है। बस उसी केस में आपको जल्दी प्रायोरिटी मिलती है जब कोई इमरजेंसी केस हो। तो उस टर्म में अगर देखा जाए तो कैनेडियन सरकार बहुत ही अच्छा करती है हेल्थ केयर सेक्टर में। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, आपका सबसे बड़ा खर्चा एजुकेशन और हेल्थ केयर में ही होता है। अगर ये दोनों चीजें आपको फ्री मिल जाती है तो आपकी सेविंग बहुत ही अच्छी होती है। 6 नंबर पे है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। गाइस कनाडा का पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कनाडा की पीआर मिल जाती है या आप कनाडा में सिर्फ काम भी कर चुके हो तो आपको यूएसए में भी इजीली काम मिल सकता है, यूके में भी इजीली काम मिल सकता है और वेट टाइम भी बहुत कम रहता है। मान लो अगर आपको कनाडा की पीआर मिल जाती है और आपने सोचा है कि आपको यूएसए में काम करना है तो आप इजीली यूएसए में काम कर सकते हो और आपका वर्क परमिट का टाइमिंग सिर्फ 3 से 7 डेज के बीच में रहता है। और इसके अलावा वर्किंग हॉलीडे का भी कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर आपके पास कनाडा की पीआर है या कनाडा की सिटीजनशिप है तो आप इजीली यूरोपियन कंट्रीज में जाके काम भी कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विजिट वीजा में ही आप जाके काम कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास गल्फ कंट्रीज या एशियन कंट्रीज का पासपोर्ट रहता है तब आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। आपको वर्क परमिट इनिशिएट करवाना पड़ता है और उसका 2 से 4 महीने प्रोसेसिंग टाइम रहता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिन लोगों को यूएसए भी जाना रहता है तो वो सबसे पहले कनाडा में जाते हैं, कनाडा की पीआर लेते हैं, फिर इजीली यूएसए में काम कर लेते हैं। यूएसए में सैलरी लगभग 30 से 50% ज्यादा रहती है कनाडा के मुकाबले। गाइस 7th एडवांटेज आपको रहता है कि वर्किंग आवर्स सिर्फ 40 आवर्स पर वीक है। मतलब आपको हर रोज सिर्फ 8 घंटे ही काम करना है। उसके बाद आप चाहो तो ओवर टाइम कर सकते हो। तो ये आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है कि कंपनी आपको 8 घंटे से ज्यादा नहीं रखती है। अगर वो आपको ओवर टाइम करवाने का बोलती है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। तो कनाडा का बहुत ही क्लियर कट सिस्टम है और आपको जितनी वेजेस बोली उतनी वेजेस वो देते भी है। और एक और बात ध्यान में रखिए, कनाडा में आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि आप कैश पेमेंट में काम कर लो। वैसा कभी भी मत करिएगा क्योंकि वो लीगल नहीं रहता है। आप प्रॉपर अपने टैक्स नंबर बनवाइए और आप प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से वेजेस लीजिए। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। दोस्तों एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि आपको पेड लीव्स बहुत अच्छी मिलती है। आपको साल भर में मिनिमम 25 पेड लीव्स मिलती है। इसके अलावा भी आप 15 अनपेड लीव्स ले सकते हो। और दोस्तों यही रीजन है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कनाडा में 11 मंथ्स काम करते हैं और 1 महीने अपनी कंट्री में घूम के आ जाते हैं। अपनी पेड लीव्स को अवेल इस तरीके से कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर आपने कोई पेड लीव्स नहीं ली तो आपको पेड लीव्स का कंपनसेशन मिलता है। आपकी सैलरी के रेशो में रहता है वो कंपनसेशन। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बोनस भी मिलते हैं। आपको क्वार्टरली बोनस मिलते हैं, आपको ईयर एंड बोनस भी मिलता है और कंपनी की तरफ से भी आपको हेल्थ केयर सपोर्ट मिलता है। गाइस 9th रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि कनाडा में अपना खुद का एक पेंशन प्लान भी चलता है जिसको बोलते हैं सीपीपी, कैनेडियन पेंशन प्लान। तो उसमें आप अप टू $1,250 पर मंथ ऐसे पेंशन ले सकते हो। तो जब आप कनाडा में काम कर चुके हो काफी सालों तक और जब आपको रिटायर होना है तो आप इजीली रिटायर भी हो सकते हो। कनाडा के पेंशन प्लान से ही आपका मंथली
खर्चा निकल आता है। दोस्तों 10th रीजन है कनाडा में सेटल होने का कि आपको पीआर बहुत जल्दी मिल जाती है। बहुत ही कम कंट्रीज रहती है जिसमें आप इजीली पीआर ले सकते हो, कनाडा उन्हीं में से एक है। कनाडा के खुद के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है जो कि एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है। इसके अलावा भी हर एक प्रोविंस के खुद के या तो पायलट प्रोग्राम है या तो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उनका भी आपको फायदा मिल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको कनाडा में कहीं पर भी जॉब मिलता है तो आपके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं कनाडा की पीआर जल्दी लेने के लिए, और यही रीजन है ज्यादातर लोगों को 1 या 2 साल में ही कनाडा में पीआर भी मिल जाती है। दोस्तों कनाडा की पीआर का एक और बेनिफिट रहता है कि आपको कनाडा में बिजनेस करने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप जब वर्क परमिट में जाते हो तो आप कनाडा में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है फिर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो कनाडा में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको कैनेडियन सरकार भी सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों 11th रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हो। आप अपनी वाइफ को स्पाउस वीजा से ले जा सकते हो, अपने बच्चों को डिपेंडेंट वीजा से ले जा सकते हो, और अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तक को ले जा सकते हो सुपर वीजा से। तो अगर आप ऐसी कोई कंट्री ढूंढ रहे थे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सेटल हो पाओ तो कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी वाइफ आपके साथ कनाडा में जाती है और आपकी वाइफ को स्पाउस वीजा मिल जाता है तो वो ओपन वर्क परमिट का वीजा रहता है जिसमें आपकी वाइफ कोई भी काम कर सकती है और छोड़ भी इजीली सकती है। 12th रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप छोटे से छोटा भी काम कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्टफुल मैनर में ही लोग बात करते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसका ओवर टाइम मिलता है। आपके पास चॉइस रहती है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या तो वहीं पे ओवर टाइम कर सकते हो या फिर आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। बट एक बात ध्यान में रखिए, जब आपका वर्किंग आवर रहता है जो 8 आवर्स का वर्किंग आवर है, तब आपको काम अच्छे से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। आपको जो भी कंपनी हायर कर रही है उनको यही चीज चाहिए, उनको बस आपकी परफॉर्मेंस से मतलब है। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों 13th रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि आपका नोटिस पीरियड बहुत कम रहता है। आपका नोटिस पीरियड 1 या 2 हफ्ते का ही रहता है। मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी में काम मिल रहा है, आप 3-4 महीने काम किए, फिर आपको छोड़ने का मन है, तो आप जब दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहोगे तो आपका या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का ही नोटिस पीरियड रहता है। ये एशियन कंट्रीज की तरह नहीं है। एशिया में ज्यादातर कंट्रीज के 3-3 महीने के भी नोटिस पीरियड रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है। तो कनाडा में जब भी आपको काम बदलना हो तो आप आसानी से बदल सकते हो। 14th रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं कि कनाडा में क्रिटिकल इलनेस के ऊपर भी आपको कंपनसेशन मिलता है, जिसको बोला जाता है कंपैशनेट केयर बेनिफिट्स। मतलब आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को कभी भी कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो गई जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है तो कैनेडियन सरकार ही सब कुछ सपोर्ट कर लेती है। तो ये जो कंपैशनेट केयर बेनिफिट्स है ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी जो भी फैमिली मेंबर आपके साथ रह रहे हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे या पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उन सबको कवर करता है। इसके अलावा आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी की तरफ से भी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है जिसमें बहुत अच्छा कवरेज रहता है। तो गाइस ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं। तो अगर आप भी कनाडा में जाके काम करना चाहते हो तो आप आज ही से अप्लाई करना चालू कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। अगर आपकी एजुकेशन 5th पास एंड अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, रोज कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, रोज 15-20 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के जॉब लग रहे हैं, आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। पर गाइस जॉब आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छी क्वालिटी के सीवी एंड कवर लेटर से अप्लाई करते हैं, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा जो आप अपनी जॉब प्रोफाइल उसको भेजते हो। इसी वजह से आपको एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर बनाना है और रेगुलरली अप्लाई करना चालू करना है। अगर आप कनाडा में पर्टिकुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड ये तीनों बेस्ट प्लेटफॉर्म रहते हैं। इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म है, उनका मैं आपको नाम और लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उन सारी प्लेसेस पे अप्लाई कर सकते हो और आप खुद ही देख सकते हो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और कनाडा में बहुत सारे फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस भी चलती है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम,
इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा या ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स, ये सारे प्रोग्राम से आपको बहुत जल्दी वीजा मिल सकता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessman01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.